हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छा कर रहे होंगे जहाँ पे भी हैं। और हमने सिंपल इंटरेस्ट का काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। कुछ कंसेप्ट हमारा रहता है और आज जो कंसेप्ट हमारा बचा था वो है इंस्टॉलमेंट वाला, और जिसे हिंदी में कहते हैं किस्त। तो किस्तें हमें चुकानी है, ठीक है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ने किसी रूप में किस्त को चुकाया ही है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पढ़ चुके थे, अब सिंपल इंटरेस्ट में और भी सिंपल होगी। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है समझाता हूँ, फिर समझेंगे। पहले समझ के मेथड समझेंगे और फिर वहां से ट्रिक निकालेंगे, क्योंकि हमारी तो आदत है पहले बेसिक समझते हैं फिर ट्रिक निकालते हैं, है ना। तो पहले वो चीज जरूरी है। तो पढ़ लेंगे। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज एट डेट ऑफ रुपीज 944 इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के दे रेट को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% वार्षिक हो। अब मेरी बात समझिए, देखो क्या कह रहा है, 944 रुपए देने। कितने रुपए देने? 944 रुपए। और 944 रुपए कितने समान किस्तों में देने? 4 समान किस्तों में देने, और दर रखिए 12% वार्षिक। अब समझने वाली बात है, कई लोग कई सारी गलतियां करते हैं, वो गलतियां आप ना करें उसके लिए क्या है। अब बराबर बराबर की 4 किस्तें बनानी है, बराबर बराबर की 4 किस्तें बनानी है। तो सुनो, बराबर बराबर की 4 किस्तें बनानी है, तो 100 रुपए की मैं 4 किस्तें मान लेता हूँ। 100 100 ये भी 100 और ये भी 100। समझते रहिए, है ना। तो इसका मतलब मुझे 1 2 3 4 मतलब मुझे 400 रुपए देने, हिसाब तो यही कहता है ना। मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए की किस्त बना के 400 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन ये अब समझिए, अगर मैं ये 100 रुपए एक एक करके एक बात समझते हैं। अगर ये मैंने जैसे एक साल के बाद ये 100 रुपए लौटा दिए, अगर ये मैं पैसा, जैसे मैंने चक्रवर्ती ब्याज के टाइम पे भी समझाया था कि अगर मैं ये पैसा शुरुआत में ना दे करके कहां देता, अंत में देता। कहां पे देता? अंत में देता। मतलब शुरुआत में ना दे पाता तो इस 100 रुपए पे मुझे कितने साल तक ब्याज देना पड़ता? 1 2 और 3 साल। 3 साल ब्याज देना पड़ता ना। तो 100 पर मुझे 3 साल ब्याज देना पड़ता। ब्याज की दर कितना है? 12%। तो 100 का 12% की रेट से 3 साल का ब्याज कितना होगा? 36 रुपए होगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को इसमें, है ना। 36 रुपए, तो मुझे 36 रुपए देने पड़ते। मैं लास्ट ईयर पे जा रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ देखो समझो। मैंने क्या मान लिया, 100 रुपए की 4 किस्त बनेगी तो 400 रुपए हो जाएंगे, खाता खत्म हो जाएगी। और अब मैं कंडीशन बना रहा हूँ कि अगर मैं वो 100 रुपए की किस्त ना बना करके सारा पैसा लास्ट में देता, सारा ही पैसा लास्ट में देता, तो इस 100 रुपए में मुझे कितने साल का ब्याज देना पड़ता? 3 साल का ब्याज देना पड़ता। इस 100 रुपए पे मुझे कितने साल का ब्याज देना पड़ता? 2 साल का ब्याज देना पड़ता। भाई 100 पे 2 साल का ब्याज देना पड़ता, तो 100 पर 12% की रेट से 2 साल का ब्याज बनेगा कितना? 24। वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, 100 तो कट ही रहा है, 12 दूनी 24 आप सीधा कर सकते हो, तो 24 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये है इस 100 का, ये है इस 100 का ब्याज। और इस 100 का ब्याज कितने साल का लगता है? 1 साल का लगता। कितने साल का लगता? 1 साल का। तो 100 का 12%, मतलब ये लिखकर की गलती कर रहे हैं आप, कुछ टाइम खराब करने वाली बात है, लेकिन समझ लीजिए तो इस 100 पर 1 साल का 12 रुपए देगा, है ना। तो मेरी बात समझिए, इसका मतलब आपको ये 400 तो देना ही देना है ना। 400 तो देना ही देना होता है, क्योंकि 100 रुपए की आपने 4 किस्तें बनाई। उसके अलावा आपको कितना ब्याज और देना पड़ता है? 36 24 और 12। तो मतलब 400 तो ये, और साथ में 24 और 12 36 मतलब 472 रुपए देने पड़ते। कितने रुपए देने पड़ते? 472 रुपए देने। कितने रुपए देने पड़ते? 472। 472 कैसे? मैंने बोला एक तो आपने आइडिया लगाया कि भाई 100 रुपए की 4 किस्त दे देते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पर अगर आप किस्त ना देते ना, अगर आप किस्त ना देते, सारा सारा तय करते कि पैसा आपने लास्ट में देना है, तो आपको कितने रुपए देने पड़ते? 400 तो देने ही पड़ते। और इस 100 पर 3 साल का ब्याज देना पड़ता है, इस 100 पर 2 साल का ब्याज, और इस 100 पर 1 साल का ब्याज, 472 रुपए। और ये वो पैसा है जो आपको दे ऋण के रूप में दे रखा होता है, जो यहाँ पर दे रखा होता है। कई लोग ये गलती करते हैं। ये 944 रुपए कौन से हैं? अगर वो बिना किस्त के देता तो ये वो पैसा होता जो वो चुकाना पड़ता उसे। मेरी बात समझ रही समझे? ये वो पैसा होता जो उसे अंत में चुकाना पड़ता, मतलब 472। अब समझो 472 रुपए हमारे हिसाब से चुका रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना चुका रहा है? 944। 944 ये बात समझने वाली बात है। कई लोग यही नहीं समझ पाते कि 944 कौन से रुपए। ये 944 वो रुपए हैं अगर वो किस्त नहीं बना करके सीधा पैसा 4 साल के बाद देगा तो उसे कितना देना पड़ेगा। तो हमने ये 472 वही निकाला है कि अगर ये 100 की किस्त ना बना करके लास्ट में सारा सारा पैसा देता तो 400 तो ये देता और प्लस उस पे ये ब्याज देता, तो मतलब कितने रुपए देने पड़ते? 472। तो हमारे हिसाब से जो चीज 472 है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 944। कितनी है?
944 है कि नहीं है भाई? क्वेश्चन के हमारे हिसाब से 472 देने पड़ रहे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से कितने देने पड़ रहे हैं? 944 देने पड़ रहे हैं। तो 472 बराबर 944 तो 1 बराबर कितना? 2। ये दुगना है, सच है दुगना। तो एक मतलब 1 बराबर 2 है तो आपने प्रत्येक किस्त कितने की मानी थी? 100 की मानी थी। तो 100 की मानी थी तो 100 गुना 2 मतलब कितने रुपए हो गए? 200। ये वाली भी मतलब तो समझ गए, ये भी 200 और ये भी 200। तो इसका मतलब 200 200 200 200 की किस्त देनी पड़ती है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मतलब अब वैसे ये पूछा था आपसे और पूछा भी आपसे वो एनुअल पेमेंट वार्षिक भुगतान। तो वार्षिक भुगतान कितने रुपए का होता है? वार्षिक भुगतान बोले, वार्षिक आय बोले या वार्षिक किस्त बोले, बात एक ही तो मतलब कितनी की किस्त देनी पड़ती? 200। मतलब सिर्फ कितने रुपए देने पड़ते हैं? आप बोल दो कितने रुपए देने पड़ते? सिर्फ 800 ही रुपए देने पड़ते। कितने रुपए देने पड़ते? सिर्फ 800 रुपए। लेकिन अब देखो, अब समझ में आ जाएगी चीज क्लियर। लेकिन अगर आप किस्त नहीं देते और सीधा पैसा कितने साल के बाद देते? 4 साल के बाद देते, तो आपको यही पैसा कितना देना पड़ता? 944 रुपए देना पड़ता। कितने रुपए देना पड़ता? 944। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, आपको ये 800 रुपए कब पड़ रहा है? जब, और ये भी मतलब 200 200 200 करके 4 किस्तों में आप दे रहे हो, ठीक है, 800 पड़ रहा है अगर 4 किस्तों में। अगर ये पैसा एक साल सीधा 4 साल के बाद देते तो वही पैसा कितना देते आप? 944 रुपए देते। उसी की कहानी समझाइए। तो 900 जो दे देना नहीं, इतना पैसा देना है, तो ये पैसा कब देना होता है? तो समझो, जब भी बोलेंगे इतना पैसा 1 साल के बाद देना, मतलब ये वो इकट्ठा पैसा है कि जो आप सीधा 4 साल के बाद देने वाले और आपको निकालने प्रत्येक किस्त। तो प्रत्येक किस्त के हिसाब से पड़ेगा तो 800 रुपए पड़े, क्योंकि आप हर एक किस्त के बाद पैसा दे रहे हो ना उसको वापस, इसीलिए आपको 800 रुपए पड़ रहा है। और ये पैसा आप 4 साल के बाद दे रहे हो तो 900 रुपए पड़ रहा है। कई लोग ये गलती करते हैं कि 944 नहीं समझ पाते हैं, या तो सोचते हैं प्रिंसिपल है, नहीं। और वास्तविकता में तो ना पैसा जो रहा होगा ना, आपने जो उधार लिया होगा, आपने जो पैसा उधार लिया होगा, वो पैसा 800 से भी क्या रहा होगा? कम ही रहा। वो पैसा 800 से भी क्या रहा होगा भाई? कम ही रहा होगा ना, क्योंकि आपने तो पैसा किस्त पर दे करके ले रहे हो, तो आपको तो वो ज्यादा भी पड़ेगी वो चीज। अब वो कितना रहा वो हमारा मुद्दा नहीं। हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए। एक तो ये वाला पैसा कौन सा होता है? ये वो पैसा होता है अगर किस्तों के बजाय इकट्ठा पैसा 4 साल बोले तो 4 साल, 5 साल बोले तो 5 साल के बाद देता, तो इतना पैसा उसको देना पड़ता। हाँ या ना? क्लियर है? तो ये तो है इसका प्रॉपर मेथड, आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी चीज पर अब देखो, सीधा यहां से आप कंक्लूड करेंगे। तो सीधा आपने देखा है 100 की किस्त मानी तो 100 हो गया। अब इसका 100 का 3 साल, इसका 100 का 2 साल, इसका 100 का 1 साल, तो सबका 1 साल कम होता जा रहा है। इसका भाई 4 साल, इसका 3 साल हुआ, इसका 2 साल हुआ, इसका 1 साल, इसका लास्ट खत्म हो गया, तो हर एक का 1 कम होता जाएगा। तो क्यों ना एक काम करें, यहाँ से एक डिसीजन निकाल लें, इसको मिटा बेटा और सीधा इससे मेथड निकाल लेते हैं हम लोग कि क्या करते हैं। 100 मान लिया पहले साल, है ना? अगली साल कितना परसेंट? 12% रेट है, तो 100 पर 12% बढ़ा दिया तो कितना कर दिया? 112, है ना? अब इसमें फिर से 12 बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 124। मेरी बात समझ रहे? भाई 100 का 12% 12, तो 12 100 का 12% नहीं, 100 में 12% जोड़ दिया 112, 112 में 12 जोड़ दिया 124, और तीसरा और एक में और जोड़ दो तो 136 हो जाएगा। 136 तो 136। अब इसको सारे को जोड़ दो तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 412। मैंने क्या बोला? सीधा 12 12 क्या करते रहे? प्लस करते रहे। 100 में 12 जोड़ा, इसमें 12 जोड़ा, इसमें 12। हाँ यार, वो बात वही, 100 का 12 3 बार, 100 का 2 बार, 100 का 1 बार। लेकिन मैं सीधा लिख के दिखा रहा हूं 472, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 944 की। तो ये कितने के बराबर होगा? 2 की। ये कितने के बराबर होगा? 2 की। और 1 बराबर 2 है तो आपने प्रत्येक किस्त कितने की मानी थी? 100 की मानी थी। तो प्रत्येक किस्त 100 की मानी, तो 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। ये सीधा कंक्लूजन है जो आप लोग समझ सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला पूरा रटोगे, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, इतने में तो इससे आंसर आ जाएगा। सीधा क्या करना है, जैसे बोले कि 4 जितनी भी है 4 है 5 है, तो 12% की रेट बोला, तो जैसे उसने बोला तो 100 पहला मान लिया, 12 जोड़ा 112, और 12 जोड़ा 124, और 12 जोड़ा 136। हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की मानते हैं हम लोग? 100% या 100 की ही मानते हैं। 100 उस 100 पर 12 112, फिर 12 124, फिर 12 136, और फिर सारे को जोड़ दिया तो टोटल कितना बन गया? 472 रुपए आपका बन गया। और हर बार यही करते जाना आपको, सीधा उसमें वो परसेंटेज जोड़ते जाओ। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें 3 साल 2 साल नहीं, सीधा ही जोड़ते जाओ यार। यहाँ पे 10% होता तो 100 110 120 130, 1 साल और होती तो 140 हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन मुद्दे वाली बात क्या है बेटा, मैं फिर से उसी बात कर रहा हूँ कि ये कौन सा पैसा होता है, अगर ये पैसा आप लोग अगर क्या ना दे पाते, किस्त में ना दे पाते, सारा पैसा इकट्ठा देते, तो वो पैसा बनता है। और किस्त में जो पैसा बनता है वो उससे कम बनेगा टोटल पैसा हमेशा, है ना? उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा मेथड। क्योंकि सीधा अब ये मेथड तो आपको सीधा ही लगाना है, ये बात सीधा ही लगाना है।
अब जैसे मैंने बोला कि 10% हो गया तो आप सीधा लिखोगे 100, 110, 120, बोलो साहब कितना लिखना है, 4 साल का ये 1 साल और हो जाएगा, और 1 और साल हो जाएगा, और लिख देंगे है ना, 150 लिख देंगे, एक दो कितना निकाल लो, फिर सबको जोड़ देंगे, और हर एक किस्त तो कितने की होती है 100 के हिसाब से मानते हैं, तो फिर उसे पूरा कर देंगे, है ना। एक सवाल और लेते हैं और क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो जो एक वैसे ही क्वेश्चन लिया है मैंने, समझते हैं ये क्या कह रहा है। What annual installment will discharge a debt of ₹6450 due in 4 years at simple interest। 6,450 रुपए कर्ज का 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में चुकाने वाली वार्षिक किस्त क्या हो। अब देखो इसमें किस्त पूछिए, मतलब 6,450 रुपए कब चुकाने होंगे इकट्ठा, अगर आप सीधा कितने साल के बाद देते हो, 4 साल के बाद, लेकिन किस्तों में देना तो कितने कितनी बनेगी। तो मैंने आपको सीधा सा तरीका बताया था, पहले किस्त हमेशा कितने की मानी जाती है, 100 की मानी जाती है, तो पहला साल 100, फिर सीधा बढ़ाते जाओ, कितना परसेंट है, रेट कितना है 5%, सॉरी ऊपर वाले मैंने लिखा नहीं, इसमें लिखा है 5%, रेट कितना है 5%, तो इसका मतलब इसमें 100 पहले साल, दूसरे साल 105, मैंने क्या बोला, जितना रेट होगा उतना सीधा सीधा जोड़ते जाओ, तीसरी साल 110, चौथी साल 115, हाँ यार मैंने क्या बोले, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 की मान लो, मान ली, फिर 100, 105, 110 और 115, और अब सबको जोड़ दो, 400 तो ये हो गया, और 15 और 20 और 30, तो 15, 20, 30, तो मतलब 430 हो गया, कितना हो गया 430 हो गया टोटल, है ना। तो इसका मतलब 430 रुपए का ड्यू डेट बनेगी, दे ऋण बनेगा, और ऋण मतलब कब बनेगा, ये पैसा कब बनता है, याद करो मैंने बेसिक समझाया था, कब, अगर वो पूरा पैसा कितने साल के बाद देता, 4 साल के बाद देता, तो 430 रुपए बनेगा, 430 बनेगा, और वैसे कितना बन रहा है 6,450, 0 रुपए के, तो ये बराबर कितना 645 बटे 43, और ये इससे 15 पर कटेगा, हाँ है ना, 15 पर कटेगा, 43 से 43, और बचा कितना आपका 19,195 5 बार, है ना, तो ये बराबर कितना है 15, और ये बराबर 15, और आप प्रत्येक किस्त कितने की मानते हो भाई, 100 की मानते हो, तो 100 गुणा 15 कितना हो गया 1500, तो प्रत्येक किस्त कितने की आ गई 1500 रुपए की, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है बेटा, यकीन मानो, सबसे बढ़िया है ना, इसमें कुछ ज्यादा, कुछ लोग सिखाते हैं 3 बार 2 बार, वो हमने सीखा भी है, लेकिन सीधा ही करना, इंस्टॉलमेंट 100 की मान लो, तो ये 100 माना, फिर ये 105, ये 110, 5 से बढ़ाते रहो सिंपल इंटरेस्ट, और फिर सबको जोड़ दो, 430 किसके बराबर कर दिया 6,450 के, तो एक बराबर कितना 15, और एक बराबर 15, तो 100 गुणा 15, 100 गुणा 15 कितना हो गया 1500 रुपए हो गया, हाँ यार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो 1500 रुपए। अब जब 1500 को 4 आप गुणा करोगे 4 पर, तो 1500 गुणा 4, 1500 किस्त बनी 4 किस्त, इसका मतलब कितने रुपए दे रहे हो आप 6000, तो 6000 रुपए ही देने पड़ेंगे, लेकिन वही अगर इकट्ठा दोगे तो कितना बनेगा 6,450। ये कहानी है कि वो पैसा अगर इकट्ठा दिया जाता तो मतलब 6,450, लेकिन देना आपको 6,000 ही पड़ेगा अगर किस्त में दोगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। और आप देखो कुछ लोग फॉर्मूला के लिए कहते हैं, तो फॉर्मूला भी देख लो आप लोग कि फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, ड्यू डेट, मैं इधर लिख देता हूँ, आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए, ड्यू डेट मतलब जो दे ऋण है इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी प्लस आर इंटू टी 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1, आर इंटू टी माइनस 1/2। अब एक ये फॉर्मूला कई बुक्स वगैरह में या फिर कई जगह आप लोग लिखा हुआ देखते हो, फॉर्मूला क्या बनता है, आई के इंस्टॉलमेंट जो प्रत्येक किस्त बनी, ड्यू डेट क्या जो दे ऋण है, जो जैसे दे रखा है इसमें, है ना, इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1/2। लेकिन एक बात बताओ, ये फॉर्मूला जब तक लगाओगे तब तक तो ऐसे 4 सवाल सोल्व कर चुके होगे, इसको याद करने का भी रिस्क है, मुझे तो अभी तक रिस्क रहता है। ये भी खैर बना तो इसलिए, लेकिन क्यों, हमने फॉर्मूला तो शुरुआत में नहीं देखा, तो अब क्या देखेंगे, है ना, तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, सबसे बढ़िया तरीका करेंगे। बाकी जो लोग चाहते हैं उनके लिए फॉर्मूला भी है भाई। इसमें देखो ड्यू डेट क्या जो दे ऋण है, आर क्या है आपकी रेट है, दर है, टी क्या है आपका टाइम है ना, और इसको अमाउंट भी कह सकते हो, और आई क्या है आपकी इंस्टॉलमेंट प्रत्येक किस्त कितने की बन रही है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए फिर देखिए। अब क्या करें, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज डेट ऑफ ₹3600 इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सिंपल है, 3600 रुपए का 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों में भुगतान के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। वही बात है, इस बार 5 का आ गया, तो वही बात है बेटा, इंस्टॉलमेंट कितने की मान लेंगे, 100 की मान लेंगे, और
तो पहले साल 100 और 10% जितना रेट है उतना बढ़ाते जाओ, तो फिर 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140, 1 2 3 4 5 हो गई पूरी। और अब इसको जोड़ देते, यही तो होगा, जोड़ेंगे तो 100 200 300 400 500 हो गया, और 40 से 70 90 और 100 तो 600 हो गया। तो इसका मतलब देय ऋण कितने का बनेगा? अगर वो पूरा पैसा कितने साल के बाद देता है? 5 साल के बाद, तो 3600, और वैसे बन रहा है 600, तो 600 बराबर 3600, 600 बराबर 3600। तो एक बराबर कितना? 6, एक बराबर कितना? 6, और एक बराबर 6। तो इंस्टॉलमेंट प्रत्येक कितनी की मांगी थी बेटा आपने? 100 की, तो 100 गुणा 6, तो 100 गुणा 6 कितना हो गया आपका? 600 रुपए। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की बन जाएगी आपकी? 600 रुपए की बन जाएगी। कितने रुपए की बन जाएगी? 600। अब मैंने बोला कितना भी साल आ जाए, हमारे लिए तो एकदम इजी सा मेथड हो गया। पहला 100 माना, फिर बढ़ा 110, फिर 120, फिर 130, 140। क्यों? क्योंकि हर बार का 10% दे रखा है, तो 10% करके बढ़ाते जाएंगे, हम लोग करते जाएंगे, हमारा इजीली हो जाएगा काम। मुझे नहीं लगता इससे आसान। और ऐसा क्यों हो रहा है उसका बेसिक भी हम लोग आराम से जान चुके हैं। हाँ या ना? उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। आइए आगे चलते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें बस मैंने उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। क्या उल्टा कर दिया? मतलब एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700 in 5 years at 10% per annum, सिंपल इंटरेस्ट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ व्हाट अमाउंट? डेब्ट ऑफ व्हाट अमाउंट मतलब 700 रुपए का वार्षिक का चार्ज 5 वर्ष में साधारण 10% साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा? उल्टा करने का मतलब समझ गए, उम्मीद करता हूँ। क्या कि इस बार आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब प्रत्येक किस्त कितने की बन रही है ये दे रखा है, प्रत्येक किस्त कितने की बन रही है ये दे रखा है। और क्या पूछा है आपसे कि ड्यू डेट देय ऋण जो होगा, मतलब जो पैसा आपको 4 या 5 साल के बाद इकट्ठा देना होता है, अगर एक साथ देना होता किस्त में ना देते तो कितना देना होता है ना? अभी तक वो देय ऋण आपको देता था, अमाउंट आपको देता था, और प्रत्येक किस्त आपसे पूछता था। इस बार किस्त दे करके ब्याज पूछ रहा है, देय ऋण पूछ रहा है आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं। हम फिर भी ना एक काम करेंगे, देखो इसको 700 रुपए दे रखा है, तो कुछ लोग 700 लेके ही चलते हैं क्योंकि 700 दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी अपने तरीके जो चले आ रहे हैं उसी चलते 100 रुपए मान लेता हूँ किस्त, है ना? पहले लिखे मैं 100 माना, और वैसे किस्त कितने की है? 700 की, तो मतलब बाद में देखेंगे, तो अपने हिसाब से पहले लिख लेते हैं, पहले साल का 100, और हर साल कितना है? 10% की, तो वही बात 110, 120, 130 और 140। आया भाई? 100 10% की रेट है, 5 साल तक लगाना है, और मैंने प्रत्येक किस्त कितने की मानी? 100 की मानी, तो 100, 110, 120, 130, 140, मतलब इनको जोड़ेंगे तो कौन सा पैसा आएगा? देय ऋण आएगा, ड्यू डेट आएगी आपकी। और इसको जोड़ने के लिए किसका सॉल्व किया तो वैसा ही था, बस उल्टा कर दिया उसको, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितने रुपए बनेंगे? 600। तो इसका मतलब आपकी जो ड्यू डेट बनी वो कितनी बनी? ड्यू डेट मतलब आपका जो देय ऋण बना वो कितने रुपए बना? 600 रुपए, 600 बना। अब सुनो, हमने प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की मानी थी भाई? 100 की मानी थी, और वैसे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है कितनी की? 700 की, तो मतलब हमारे हिसाब से जो चीज 100 है वो क्वेश्चन के हिसाब से 700 है, तो हमारे से उसकी वास्तविक वैल्यू कितना गुना ज्यादा है? 7 गुना ज्यादा है। अब समझ में क्यों माना? क्योंकि आसान वही मेथड सेम रहेगा हमारा, तो 7 गुना ज्यादा है। तो हमारे हिसाब से ड्यू डेट जो दे आपका कर्ज है वो कितना बन रहा है? आपका देय ऋण है वो कितना बन रहा है? आपका 600, और एक्चुअल वैल्यू इसका कितना गुना ज्यादा होगी? 7 गुना, तो 600 गुना 7 मतलब कितने रुपए? 4200। कितने रुपए? 4200। हाँ या ना? कुछ लोग चाहते हैं कि 700 रुपए को यूज करो, हाँ भाई 700 को यूज करके बना सकते हो, 700 यूज करोगे तो 700 700 700 लिख दोगे आप 5 बार, ठीक है? फिर उस 700 का 4 बार, उस 700 का 3 बार, फिर उस 700 का 2 बार, उस 700 का 1 बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्यों लिखे? हमने जो सीखा उसी मेथड पे चलते हैं ना, हम इंस्टॉलमेंट 100 की मान लेते हैं, बाद में हम कर लेंगे। हमने इंस्टॉलमेंट क्या मान ली? 100 की इंस्टॉलमेंट मान ली, और वैसे इंस्टॉलमेंट कितने की है? 700 की, तो एक्चुअल वैल्यू आपकी वैल्यू कितना गुना है? 7 गुना है। तो इसका मतलब आपको पता लगे 7 गुना है, तो यहाँ से ड्यू डेट अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, 100, 110, 120, 130, 140, तो टोटल 600 हो गया। और वैसे कितनी की बन रही है भाई? 600, वैसे एक्चुअल वैल्यू इसकी 7 गुना है, तो 600 गुना 7 4200। तो इसका मतलब ड्यू डेट कितनी बनेगी? जो देय ऋण बनेगा वो कितने रुपए बनेगा? आपका 4200 रुपए बनेगा। तो अब देखो, अगर आपको देय ऋण दे रखा हो और किस्त निकालनी हो तो भी एक तरीका, और किस्त दे करके देय ऋण निकालना हो तो भी एक तरीका, है ना? दोनों में से कोई भी एक चीज दे दे, वही सोमा के फटाक से हम जोड़ेंगे, इससे आसान उससे प्यारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको बेसिक भी समझाया किस तरीके से बना, फिर फॉर्मूला भी बताया कि फॉर्मूला क्या यूज होता है, और फिर ट्रिक पे आए हैं बेटा अपना। और पूरा बनना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और पहले भी अपना मैंने अपने वादा कभी नहीं तोड़ा है, बिना फॉर्मूला के चीजों को बेसिक से और फिर उसी से ट्रिक बना करके आपको समझाने की कोशिश करिए। तो बेटा जो चीज आप तक पहुंच रही है और तक भी पहुंचाने की कोशिश करो, और दो का भला करो, है ना?
मौसम चल रहा है वैसे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और इसी के साथ अपना ये सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, मेरा अपना इस चैनल पे आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर अपना आर्थिक बड़ौदा के नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं। किस पर? वो टेलीग्राम, है ना, वो आजकल चल रहा है ना ये सब, तो आना पड़ता है, सब रहना पड़ता है, तो टेलीग्राम पे बोल सकते हैं ना। तो इसके बाद लेकिन रहना नहीं चाहिए, इसके बाद डाउट हो जाना चाहिए आपके क्वेश्चन, है ना। उम्मीद करता हूँ आपका सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये भी मैं कह देता हूँ, सब लोग कहते हैं।